जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर हनुमान, जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया? रावण और विभीषण की वार्तालाप हुई, जिसमें विभीषण ने रावण को समझाया कि आप श्री राम से वैर मत लीजिए, सीता माता जी को उनको लौटा दीजिए। अगर आप श्री राम से वैर लेते हैं तो शिव शंकर, विष्णु या ब्रह्मा जी कोई भी आपको बचा नहीं सकता। लेकिन रावण के एक न लगी, अहंकारवश उसने विभीषण को लात मारी और नीचे गिरा दिया। तब भी विभीषण ने ऐसी कोशिश की कि रावण मान जाए, लेकिन रावण तब भी नहीं माना। अंत में क्या हुआ? विभीषण को प्रसन्नता हुई कि ठीक है, इस असुरों से मुझे मुक्ति मिल गई, मेरा भाई है ये, मुझे मजबूरी वश रहना पड़ रहा था इसके पास, लेकिन ये अधर्म का पालक है। अब मैं धर्म के पालना के लिए अपने प्रभु श्री राम के पास जाऊंगा। तब विभीषण आकाश मार्ग से उड़ते हुए श्री राम के शिविर में पहुंचे। सुग्रीव ने देखा कि विभीषण आए हैं, तो श्री राम को सूचना दी। श्री राम ने पूछा कि तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? तो सुग्रीव को शक हुआ, जैसे कि आम मनुष्यों को भी शक होता है। सुग्रीव को शक हुआ कि शायद ये हमारा भेद जानने आया है और इसके अलावा कुछ नहीं। तब श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, अब आगे करते हैं, क्या कहा श्री राम जी ने? श्री राम जी ने कहा था कि जो भी शरणागत हो उसको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो। तो हनुमान जी ये बात सुनकर हर्षित हो गए थे। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। शरणागत कहूँ जे तजही निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, यानी कि पाप लगता है। कहने का भावार्थ है कि जो शरण में आए, चाहे उससे हमारी हानि ही क्यों ना हो, उसको शरण देनी चाहिए। कोटि विप्र बद लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? श्री राम जी तो खुद स्वयं भगवान हैं। जो हम जानते हैं कि मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं, वो तो उनका एक मनुष्य का रूप है, लेकिन वो स्वयं भगवान है। श्री राम, श्री कृष्ण खुद भगवान है। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए हैं। अब जो भी सृष्टि में जीव है, जड़ है, चेतन है, सजीव निर्जीव, कुछ भी कोई भी पदार्थ भी है, वो सब उन्हीं का अंश है। तो क्यों नहीं भगवान स्वीकार करेंगे? सिर्फ हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उनके सम्मुख जाएं, शरणागत हों भगवान के। भगवान स्वीकार करते हैं, हमें भी स्वीकार करेंगे। जब उन्होंने कहा कि जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, हत्या का पाप हो, उनको भी श्री राम स्वीकार करते हैं, तो हमें क्यों नहीं करेंगे? तो हमें भी उनके शरणागत होना चाहिए। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजनु मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वे मेरे सम्मुख आ सकता था? ये बात भी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। जो पापी होता है, कभी भी उसके मुख से राम का नाम नहीं निकल सकता, कृष्ण का नाम नहीं निकल सकता, और राम बोल ही नहीं सकता। चाहे उसकी कोई मजबूरी हो, या वो भूल जाए, या लापरवाही हो, या उसे कोई बोलने से हटाए, या उसे समय ना लगे, चाहे कोई भी कारण बनता हो, पर वो राम का नाम अपने मुख से नहीं निकाल सकता अगर उसके ऊपर श्री राम की कृपा ना हो। और अगर वह पापी है, तब राम का नाम नहीं निकल सकता। अगर हमारे मुख से राम का नाम निकल रहा है, तो इसका मतलब
भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा 10 सीसा, तभु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। वो तो स्वयं भगवान है, उनको क्या लाभ हानि, उनका तो कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। उनको तो सिर्फ सोचने मात्र से ही जह चाहे वैसा हो जाता है। जग महु सखा निशाचर जेते, लछि मनु हनई निमिष महु तेते, जो सहित आवा सरनाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, क्योंकि यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा, यानी कि श्री राम उसको शरण देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भगवान तो खुद स्वयं भगवान है, तो उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? अगर शत्रु भी है तब भी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उन्होंने शरणागत को शरण दी अपनी। पर हम तो साधारण मानव हैं, अगर कोई हमारा अनिष्ट करने के इरादे से हमारी शरण में आता है तो क्या हमें उसे शरण में लेना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उसे रोक पाएं। नहीं, श्री राम जी ने जो संदेश दिया है वो मनुष्य रूप में आकर दिया है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें भी स्वीकार करना चाहिए। अगर वो हमारा अनिष्ट करना चाहे तो श्री राम हमारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हम उनके कथन के अनुसार चल रहे हैं कि श्री राम ने कहा है शरणागत को शरण दो। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है और हम ऐसा करते हैं तो चाहे वो हमारा अनिष्ट भी करना चाहे तब भी वह कर नहीं पाएगा, क्योंकि श्री राम का आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे साथ होगी। जग महु सखा निशाचर जेते, लछि मनु हनई निमिष महु तेते, जो सभित आवा सरनाई रखी हूँ ताही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह मेरी शरण में आया है तो भी मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभय भांति ते ही आनहूं, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सागर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणाकर, दूरी ही ते देखे दऊ भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छविदाम बिलोकी, रहेऊ ठठूकी एक टक पल रोकी, भुज पर लंब गंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर, यानी कि एक टकी टकटकी लगाकर, पलक नहीं झपका रहे हैं वो, तो ऐसा करके वो स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयत उर सोहा, आनंद अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता। सिंह के जैसे कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती है भगवान की एकदम से, हमारी तो छोटी सी होती है ना, भगवान की तो बहुत बड़ी है, चौड़ी है, अत्यंत शोभा दे रही है। असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया, जैसे कि भक्त के हृदय में होता है वैसा ही विभीषण जी के हो रहा है। इसका मतलब विभीषण जी भक्त है, और शरीर अत्यंत उनका पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्लू कही तम पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। विभीषण जी क्या कह रहे हैं? अपने आप को पापी बता रहे हैं कि मेरा स्वभाव पापी ही है। यद्यपि वो पापी नहीं है, सिर्फ उन्होंने असुर कुल में जन्म लिया हुआ है, लेकिन वो पापी नहीं है स्वभाव से। पर जो भक्त होते हैं वो खुद को ऐसा ही जताते हैं, ऐसा ही खुद को मानते हैं कि वो पाप करते हैं। ये भक्त की निशानी होती है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊं, प्रभु बंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन सरन सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर,
मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि वो भगवान की शरण में आया है, अधर्म का साथ छोड़कर धर्म की शरण में आया है। अस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल कही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढीग बैठारी, बोले बचन भगत बहारी, कहूँ लंकेश सहित परवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बिठाकर श्री राम जी भक्तों के भाई को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। अब यहाँ पे प्रभु श्री राम ने उनको लंकेश कहकर संबोधित किया। लंकेश इस टाइम कौन है? इस टाइम रावण है। लेकिन प्रभु श्री राम जो कहते हैं करते हैं वह कोई साधारण नहीं होता कि वैसे ही कहा गया गलती से निकल गया, नहीं, इसके पीछे भी एक राज है। लंकेश क्यों कहकर उनको बोला? जैसे कि सुग्रीव को भी बोला था महाराजा, किष्किंधा का राजा ऐसे बोला था ना सुग्रीव को भी, तो उनको किष्किंधा मिल गई थी, तो इन्हें लंकेश बोला। इसका मतलब आप जानते ही हैं। खल मंडली बसहु दिनु राती, सखा धर्म निभई के ही भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। श्री राम जी कहते हैं जैसे कमल कीचड़ में बनता है, खिलता है, उसी तरह तुम भी अधर्म के बीच में रहते हो, तो और लेकिन तुम तो धर्म के पालक हो, तो तुम्हारा कैसा चल रहा है, कैसे किस तरीके से तुम मैनेज कर रहे हो सब चीज़ों को। जैसे हम कह देते हैं ना कि हम तो गृहस्थी वाले हैं जी, हम कैसे पूजा पाठ करें, हम तो वहाँ रहते हैं, हमारे पास तो मंदिर भी नहीं है। तो सुग्रीव उसका एक विभीषण जी उसका एक उदाहरण है। विभीषण जी रावण के पास रहते हुए भी धर्म का पालन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारी लाइफ में तो भगवान भी हैं, सब कुछ है, तो हम कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे इशारा कर रहे हैं, हमें इशारा कर रहे हैं कि कर सकते हैं। तो विभीषण से पूछ रहे हैं वो, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देहि बिताता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किनी जानी जनदाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पे दया की है। तब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम, कहूँ शोक धाम तची काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। यानी कि उस जीव के लिए कोई कुशलता नहीं है, सपने में भी नहीं है, जो श्री राम का भजन नहीं करता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। विभीषण जी कह रहे हैं कि जितनी ये बुराइयां हैं, लोभ मोह मद, ये सब बुराइयां हृदय में तभी वास कर सकती हैं जब भगवान नहीं हो हमारे पास। हमारे हृदय में अगर भगवान आ गए तब इनके लिए कोई स्पेस नहीं रहेगा। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटई भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल यानी कि आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक ताप नहीं व्यापते। यानी कि इसका वर्णन पहले भी हो चुका है एक बार श्री रामचरितमानस में ही। ये फिर से यहाँ पे बात आई है कि जो भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, उनको तीन तरह के भौतिक क्लेश तंग नहीं करते। आध्यात्मिक क्लेश, आधि दैविक क्लेश और आधि भौतिक क्लेश।
तीन तरह के क्लेश होते हैं। आध्यात्मिक क्लेश होते हैं जो व्यक्ति के खुद के शरीर से उत्पन्न होते हैं, कि उसको कोई बीमारी लग गई या कुछ और हो गया, चोट लग गई या किसी और तरीके के। आदि दैविक क्लेश वो हो गए जो प्रकृति की वजह से होता है, भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, जो मतलब दैविक प्रकृति से होते हैं, जिस पे मनुष्य का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसी तरीके से आदि भौतिक ताप होते हैं, ये वो होते हैं जो व्यक्ति को औरों से मिलते हैं, जैसे किसी मच्छर ने काट लिया, सांप ने डंक मारा, किसी ने गोली से उड़ा दिया, किसी से लड़ाई बच गई, उसने तलवार से काट दिया। इस तरह औरों से जो मिलने वाले दुख होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहते हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि जिस के हृदय में भगवान श्री राम आ गए वो तीनों तरह के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणों किन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हसी हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्यमम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखेऊ नयन बिरंची शिव से बैजुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। क्या मतलब है ना कि उन चरण कमलों के दर्शन मैंने किए जिसे ब्रह्मा और शिव जी पूजते हैं, यानी कि जिनकी सेवा में ब्रह्मा और शिव जी भी हैं, उनके चरण कमलों के मैंने दर्शन किए, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसा विभीषण जी कह रहे हैं। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ, जोनर होय चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य ते ही साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। कोई भी मनुष्य मेरी शरण में अगर आ जाए भयभीत होकर, चाहे वो पूरे जड़ चेतन का सबका द्रोही हो, सजीव निर्जीव सबका द्रोही है, मटेरियल चीजों का भी और चेतना वाली चीजों का भी सबका द्रोही है, तब भी अगर वह मेरी शरण में आ जाए और मद मोह नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो ये सब चीजें माता भाई पुत्र शरीर धन मित्र परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र जो मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है यानी कि सेम सबको देखता है, सेम लेवल पे देखता है, समान दृष्टि जिसकी होती है जो समदर्शी कहते हैं, जिसे कुछ इच्छा नहीं है, जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी हो रे। तो ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, यानी कि लोभी के लिए धन ही सब कुछ होता है। तो जो मनुष्य समदर्शी है और अपने सभी माता पिता कुटुंबों सबको एक धागे में पिरोकर, यानी कि सबको एक तरह से जोड़कर मुझसे जोड़कर देखता है, जो भगवान ऐसा कह रहे हैं, और उसके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई हर्ष शोक विषाद कुछ नहीं है, वह मेरे हृदय में इस तरीके से बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन, यानी कि पूर्ण रूप से मेरे हृदय में बसता है वो, और उसके हृदय में मैं बसता हूँ, ऐसे श्री राम कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।